नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशली ब्लॉग में। मैं हूं आपको दोस्त पूजा, स्वागत करती हूँ सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। और मेरे तबीयत जो है ऐसे ठीक ठाक चलती रहती है, कभी मतलब सही नहीं रहती है पूरी तरह से। आज पता नहीं पूरे बॉडी में पेन हो रहा है। बस अभी अभी उठ के चाय पी हूँ और कुछ भी काम नहीं किए। सोच रही हूँ सबसे पहले खाना बना लूँ, उसके बाद में बाकी का काम करूँ। अब मुझे ये नहीं पता, बहुत दिन हो चुका है, लेकिन ये पेन का जो सिलसिला है ना, ये बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। पता नहीं क्या करूं, दवाई ले लेके थक चुकी हूँ। पूरे बॉडी में कभी कहाँ होता है, लेकिन कभी कभी ज्यादा होता है तो कभी कम होता है। आज थोड़ा ज्यादा है। सोच रही हूँ सबसे पहले ना बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बना लेती हूँ खाना, उसके बाद में जो भी होगा काम देखी जाएगी। अब दोनों बच्चों को जुकाम लग चुका है, बताइए। लौकी रखी हुई है, लौकी नहीं बना सकती, क्या करे। सब्जी रखी हुई भी कभी कभी है ना काम नहीं आता है। बैंगन ही बना लेती हूँ, क्योंकि जुकाम में लौकी नहीं दे सकते ना। ले जाओ बैंगन, ले जाओ तो पट्टी पर रखो तो। हाँ, पट्टी पर रखो जाओ। ये थोड़ा थोड़ा ले जाओ, पूरा मत ले जाओ एक साथ में, थोड़ा थोड़ा ले जाओ। उसमें आलू वगैरह कुछ नहीं डालूंगी, बस बैंगन बना दूंगी सादा ही। जाओ। हाँ चलो। लाइट ऑफ करो ना बेटा। हाँ बेटा, जुकाम लग रही है, खांसी हो रही है, दवाई तो ले रहे हो, पराठा नहीं खाते। आपका तबीयत ठीक हो जाएगा ना तो फिर मैं आपको पराठा बना के दे दूंगी, ठीक है। ये चानू को खाना है। जुकाम खांसी में नहीं खाते पराठा वगैरह, ठीक है। चानू को खाना है ये। सोनू को नहीं खाना है, रख दो। ये पिया। नहीं बेटा, सोनू को नहीं खाना, रख दो। आप खेलू करो, जाओ मैं काम दोस्तों मैंने यहाँ पे बनाए थे बच्चों के लिए थोड़ा मोड़ा घर पर ही सामान, क्योंकि मैं बाहर का चीज़ें बहुत ही कम देना पसंद करती हूँ। सोनू का तबीयत या फिर बच्चों की तबीयत की वजह से घर पर ही बनाती हूँ। मिर्ची है उसमें, तो ये है मीठे शक्करपारे। लो, बच्चों के लिए ये है ना, घर पर ही बनाई थी। ये सारी चीज़ें है ना मैं घर पर ही बनाई है, और गेहूं के आटे से। और बच्चे खा लेंगे इनको 15-20 दिन तक। और वैसे भी दीपावली का सीज़न है ना, इसीलिए बनाए हैं। देखिए कैसे बनाए। लो, बाहर का चीज़ें मैं देना ही नहीं चाहती हूँ बच्चों को। घर में जो भी बनता है बिस्किट वगैरह या जो भी है ना, ज़्यादातर वही देती हूँ। और ये क्या है, ये थोड़ा नमकीन वाला है। वो नमकीन वाले जो मठरी आता है ना, नमकीन वाले वो है। देखिए ये तो बच्चे खाएंगे नहीं, क्योंकि इसमें मिर्ची डला हुआ है, काली मिर्ची, लाल मिर्ची। ये देखिए लाल मिर्ची डला हुआ है ना, तो ये तो बच्चे खाएंगे नहीं। पर ये है ना मीठा है, तो ये बच्चे आसानी से खा लेंगे, क्योंकि इसमें चीनी डालकर बनाया। चीनी, तिल और भी मतलब ऐसे चीज़ें, नारियल का बुरादा वगैरह बच्चे खा लेंगे। ये नहीं खा पाएंगे। तू ये ले ले दो, ठीक है। नहीं, उससे घर पर ही जितना नमकीन हो गया, चाहे बिस्किट टाइप का हो गया, यानी बिस्किट ही हो गया, या फिर मीठे शक्करपारे, नमकीन शक्करपारे, या फिर वो खुरमा बोलते हैं ना जिसको, वो, ये सब चीज़ें है ना घर पर ही बनाकर देना पसंद करती हूँ मैं। बाहर से ना के बराबर लेके आती हूँ। अभी ये सब चीज़ें जो बनाएंगे ना, उनको पता है कितना टेस्टी लगती है। और अगर आप लोगों को ये मठरी वगैरह या नमकीन कुछ भी रेसिपी चाहिए ना, तो आप लोग मेरे दूसरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। उसमें आप लोगों को इसका रेसिपी मिल जाएगी। उस चैनल पर मैं इसका रेसिपी डालती हूँ, इस पर तो नहीं डालती हूँ। अब जो लोग पुराना ऑडियंस है उनको पता होगा, यानी यूट्यूब फैमिली है उनको पता होगा। बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत ही खस्ता बना है, बहुत ही मज़ेदार बनी है। तो जी, सुबह का नाश्ता होने के बाद में मैं यहाँ पे आ गई थी रसोई में। और सबसे पहले मैंने बैंगन वगैरह सब्जी जो है निकाल लिया था, तो सोच रही हूँ सबसे पहले सब्जियों को बना लेती हूँ। और अगर बर्तन करने लगूंगी ना, तो कम से कम 1-1.5 घंटे से ज़्यादा लग जाएगा। और जब तक सब्जी बन जाएगा 1-1.5 घंटे में, बच्चे खाना खा लेंगे, तो आराम से यानी फ्री टेंशन होके बर्तन वगैरह जो भी काम है वो करती रहूँगी। अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि हॉस्पिटल जब मैं एडमिट, मतलब मेरा बच्चा हो चुका था, उसके बाद में से घर पर आने के बाद में फर्स्ट टाइम मैं रोटी बना रही हूँ, तो कुछ लोगों के लिए मानना बहुत ही ज़्यादा काल्पनिक होगा, और कुछ लोगों को
मानने में आसानी होगी, क्योंकि बच्चे जब से घर पे आए थे ना, यानी 3-4 दिन तो हुई है अभी तक, तो उसमें ना दलिया, खिचड़ी, सूजी यही सब दे रही हो, और जिसमें भी बच्चे खाना पूरी तरह से नहीं खा रहे हैं, क्योंकि उनका मुंह का जो टेस्ट है ना वो ख़राब हो चुका है। हर किसी का होता है, बड़े बड़े के अगर इतने दिन तक हॉस्पिटल में रहते हैं ना, तो खाने का जो ऑर्गेनिक स्वाद, एक जो रुचि होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। और सोनू तो अभी तो बच्चा है, और छोटू भी इस चीज़ से अभी भी सफ़र कर रहा है, उसका भी तबीयत थोड़ा सा नरम हो चुका है, क्योंकि एक तो मौसम चेंज हो रहा है, और दूसरा हॉस्पिटल में इतनी देर रह के आया ना, तो उसका भी तबीयत थोड़ा ऐसा ही हो रहा है। तो दोनों बच्चे एक साथ ही थोड़ा बीमार होता है ना, तो परेशानी हो जाती है, क्योंकि बाबू छोटा है ना, तो वो काम वगैरह नहीं करने देती, गोदी में मतलब लेने के लिए बोलता है। तो फिलहाल तो वो खेल रहा है, एक्टिव है, लेकिन जिस टाइम उसका तबीयत बहुत ज़्यादा होता है ना, तो उस टाइम वो कुछ भी काम नहीं करने देता है। बैंगन बना तो रही हूँ, लेकिन थोड़ा डर भी लग रहा है। सोनू का जब भी तबीयत ज़्यादा ख़राब होता है ना, तो मैं उसमें बैंगन, लौकी और भी 1-2 चीज़ें देना पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन मेरे पास इसके अलावा सब्जी बहुत ही कम है। कद्दू रखी हुई है, तो कद्दू भी बीमारी में नहीं देते हैं, और सब्जी आजकल यही है। मेरे पास जो पालक था ना, वो ख़त्म हो चुका है, बस मेथी की गट्टी बची हुई है, एक गट्टी जो मैं लेके आई थी। लेकिन अगर इस टाइम में मेथी को छाँटने के लिए लग जाऊँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप सबको पता है, मेथी को छाँटने में लगभग आधे घंटे तो लग ही जाएगी, और उसके बाद में फिर आप उसको धो 3 से 4 बार, 5 बार, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। कुल मिला के ये है, उसको छाँटने में, धोने में जितना टाइम लगता है ना, इतने देर में ये सब्जी रोटी बन के बच्चे खाना खा लेंगे। तो इसलिए सोच रही हूँ सबसे पहले किसी भी तरह से सब्जी बना दूँ, और कर भी कह सकती हूँ, जब सामान ही यही पड़े हैं तो बस भगवान का नाम लेके बना रही हूँ। जो भी होगा भगवान संभाल लेंगे, और आप लोग तो है ही मेरे साथ में, बहुत ही अच्छे सपोर्टर्स है, जिनका दुआ आशीर्वाद मेरे बच्चों के साथ में है, तो मुझे संसार के और कोई गम नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सब्जी वगैरह छौंक दिया था, और सब्जी को हल्का सा फ्राई करके ले रही हूँ, ताकि बैंगन का जो स्वाद है ना थोड़ा सा बढ़ जाए। अगर किसी भी सब्जी को आप फ्राई करके लेंगे ना, तो उसका स्वाद है ना अलग ही आती है, और अगर अपन कच्चा थोड़ा बना लेते हैं ना, तो उसका स्वाद अलग आता है। तो दोनों तरीके से सब्जी बनाती हूँ, क्योंकि एक तरह से बच्चा भी नहीं खाना पसंद करता है। यहाँ पर मैंने टमाटर वगैरह काट लिया है, और अभी सर्दियों का सीजन है, तो हरा धनिया मेरे पास फ्रेश रखी हुई है। सोच रही हूँ सब्जी में है ना फ्रेश हरा धनिया काट के डालूंगी, ताकि सब्जी का जो स्वाद है ना और भी ज़्यादा लाजवाब हो जाए। कुल मिला के ये है, बच्चों को थोड़ा खाने में अच्छा लगे। तो जी सोचिए कितना बुरा लगता है जब किचन में आओ खाना बनाने के लिए, और वो भी जल्दीबाजी के टाइम पे आके देखो कि ना आटा ही खत्म हो चुका है, तो दिल पर क्या बीतता है ना, वो सिर्फ उस घड़ी में वही इंसान समझ सकता है, इसके अलावा कोई और नहीं समझेंगे। दोस्तों जैसे मैं किचन में आई, सब्जी छौंक दिया और आटा निकालने लगी ना, तो आटा का डब्बा पूरी तरह से खाली था। खाली तो कल ही हो चुका था, लेकिन मैं लाना भूल गई थी, और लाने के लिए कल मेरे पास टाइम भी नहीं था, थोड़ा सा मैं बिजी थी। तो दोस्तों अभी सब्जी चढ़ा के धीमे गैस पर चली गई थी, और आटा लेके आई हूँ, क्योंकि सब्जी है ना बैंगन का, अगर आप बीच में बंद करके जाएंगे ना, तो वो अजीब सा होता है ना, तो वो पकता है नहीं, वो कच्चा रहता है, अजीब सा हो जाता है। कई बार मैंने ऐसे देखा है, तो इस वजह से सब्जी को गैस को है ना धीमा करके चली गई थी, और सोनू को बोल के गई थी, बेटा इधर मत आना, लेकिन ध्यान रखना चूहा इधर परेशान ना करे। तो बच्चे बालकनी में खेल रहे थे, छोटू को लेकर गई थी मैं आटा लेने के लिए, आटा लेके आ गई। फाइनली आटा को सबसे पहले डाला, नहीं तो चूहा काट के पूरा घर में बिखेर देगा। और ये जो चूहा की कहानी है ना, ये मतलब क्या कहूँ इस कहानी का। और मेरे रूम में इतने सारे चूहे हैं ना, अगर मैं फान में कोई भी सामान वगैरह डालती हूँ तो उसमें तो चूहा पड़ता नहीं है, लेकिन है ना मतलब अगर आटा वगैरह रखी हुई रहती है ना, उसे 2 मिनट के अंदर वो काट के खाना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ रोटी, और मेरे घर में ना बहुत दिनों बाद रोटी बन रही है। क्या बताऊँ कि कैसा लग रहा है, बस बच्चों के लिए रोटी बना रही हूँ, लेकिन है ना मैं भी रोटी खा लूँगी, क्योंकि आटा थोड़ा ज़्यादा लग गई है। मेरा इच्छा तो नहीं है रोटी खाने की, मन कर रहा है चावल खाने का, क्योंकि बहुत दिन हो चुका है मुझे चावल बनाए हुए भी। जब से हॉस्पिटल गई थी ना, उसके बाद में से मैंने चावल ऐसा मान लीजिए खाया ही नहीं है, यानी कि दर्शन ही नहीं हुआ है। और जो चावल बना के मतलब होटल की तरफ से या जो भी रेस्टोरेंट वगैरह से लाती थी ना, तो वो चावल खाने में भी अच्छा नहीं लगता, और बहुत ही फीका फीका सा, मतलब क्या बताऊँ कि कैसा स्वाद लगता है। अभी जो लोग रोज़ाना रोटी खाते हैं, अगर उनको मैदा बना के दिए जाते तो कैसा लगता, तो वैसा वाला टेस्ट आता था। मजबूरी में खाना तो पड़ता था, लेकिन वो मुझे स्वाद नहीं आता था। तो फाइनली यहाँ पे आटा लग चुका है। सोच रही हूँ एक बार इस पट्टी को धो लूँ, क्योंकि इसमें सब्जी भी काट लिया और भी काम हो जाती है, और मेरे पास है ना इतना से जगह है, तो इसमें हर काम को करना पड़ता है। तो कोशिश करती हूँ जिस टाइम है ना रोटी बनाती हूँ, उस टाइम खास करके हर चीज़ों को क्लीन करके रोटी बनाने की। और मेरा जो छोटू है ना, उसका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। अभी आप लोग देख पाएंगे वीडियो में, बाबू है ना बहुत बुरी तरह से मतलब खांस रहा है, जुकाम खांसी हो रहा है। क्या बताऊँ कि मेरे मन का स्थिति क्या है। हॉस्पिटल से निकलो और वापस से बच्चे बीमार हो तो क्या स्थिति होती है, और ऊपर से आप अकेले हो, ले जाने वाला कोई नहीं है, करने वाला कोई नहीं है। तो जिन पर बीतते हैं ना वही जानते हैं। खास
करके उन्हीं को पता होता है। और जो लोग मज़े लेते हैं, एंजॉय करते हैं, उनका तो क्या ही कहना है। वो लोगों का तो काम ही यही होता है, दूसरे को नीचे गिरा के खुद का मतलब अपना जो भी सलाह वगैरह होता है वो ऊँचा रखना। खैर आजकल मैं उनकी बातों को उतना ज़्यादा माइंड में नहीं लेती हूँ, क्योंकि इतना फुर्सत नहीं है मेरे पास में कि उनकी बातों को लेकर मैं खुद के माइंड को ख़राब करूँ। क्योंकि एक तो बच्चे बीमार रहता है एनी टाइम, और दूसरा खुद का भी हेल्थ सही नहीं रहती, घर का भी काम हो जाता है, और बीच में कोर्ट कचहरी तो है ही। जब से हॉस्पिटल से निकली हूँ तब तक तो मैं कोर्ट नहीं गई हूँ, लेकिन फिर दीपावली के बाद में मुझे एक बार कोर्ट भी जाना पड़ेगा। और कोर्ट भी जाना इसलिए है क्योंकि कोर्ट का तारीख पड़ा हुआ है। अब कितने तारीख को है ये तो नहीं बताऊँगी, लेकिन मैं शेयर ज़रूर करूँगी, शेयर करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। ये नहीं पता कि उस दिन कैसा संभव हो पाएगा कैसा नहीं, क्योंकि अगर मम्मी आएगी तो बच्चों को छोड़ के जाऊँगी तो थोड़ा बहुत शेयर करूँगी, और अगर मम्मी नहीं आएगी ना तो फिर शेयर नहीं कर पाऊँगी। क्योंकि दोनों बच्चों को लेकर कोर्ट में जाओ, वहाँ पे जाने के बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। बच्चों को खाना पानी रोटी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है, और बीच बीच में वहाँ से भी जाना आना पड़ता है। और वकील किसी का नहीं होता है, वो अपने काम से काम रखता है। लेकिन जो मेरा पहले वाला वकील थे ना, वो किसी भगवान से कम नहीं था, बहुत ही अच्छे थे, और आज भी मेरी उनसे बात होती है, संपर्क तो बना हुआ है। लेकिन फिर भी आप बिना किसी स्वार्थ के किसी इंसान को बार बार फ़ोन करके सलाह लेते रहते हो तो वो गलत ही होता है, इसलिए मैं फ़ोन वगैरह नहीं करती हूँ। बाकी उन्होंने बोल रखा है अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो कभी भी तो मुझे ज़रूर बोल देना, मैं आपका हेल्प कर दूँगा। लेकिन मेरा नेचर ये है, जब बहुत ज़्यादा मुसीबत होती है ना तो भले ही बोल दूँ, लेकिन इससे पहले बोलने की हिम्मत नहीं होती। दोस्तों एक बात और जो मैं कहना चाहूँगी आप लोगों के साथ में, जब मैं हॉस्पिटल में थी ना तो दो जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं वैसे तो, लेकिन दो जिन्होंने मुझे पर्सनली बोले थे और कमेंट मेरे पास बहुत सारे आए थे कि दीदी आप है ना अपना QR कोड शेयर कर दीजिए, हम लोग यहाँ से जितना हेल्प कर सकते हैं ना उतना हेल्प कर देंगे। तो उनका एहसान है मुझ पर इस तरह से बहन समझने के लिए, क्योंकि आज की दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी दीदी शब्द का यूज़ करता है और उसके बाद में ये कहते हैं कि आप QR कोड शेयर कर दीजिए, हमें ना आपको पैसा भेज देंगे। यानी एक दीदी बोलकर इस तरह से बात करना, आप नहीं समझ सकते जिनका भाई नहीं है कि उसके दिल पर क्या बीतती है। तो मुझे तो वो शब्द बहुत ही अच्छा लगा, वो शब्द से मेरा दिल और दिमाग बहुत ज़्यादा खुश था। और बहुत लोगों ने मुझे इस तरीके से बोला था कि आप दे दीजिए QR कोड, हम पैसे सेंड कर देंगे। उनका मैं दिल से बहुत ज़्यादा आभार हूँ और बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच और धन्यवाद। मतलब मुझे नहीं पता मैं कौन से लफ्ज़ों से बोलकर उन लोगों का शुक्रिया अदा करूँ कि जिन्होंने मुझे इतना ज़्यादा मतलब बोला है, एक बहन समझा है। तो देखिए ये रिश्ता है ना, मुझे पता नहीं था कि ऑफलाइन भी इस तरह से मिल जाती है, मतलब ऑनलाइन भी इस तरह से रिश्ता मिल जाती है, जहाँ पर कुछ लोग इतना ज़्यादा अच्छे हैं ना जिनका तो बोलना ही क्या है। और मेरे जितने भी यूट्यूब फैमिली है ना बहुत ही ज़्यादा सपोर्टेड है हर तरीके से, चाहे वो मेंटली सपोर्ट है, क्योंकि हर कोई दूर रहते हैं, कोई मेरा पास तो रहते नहीं है, लेकिन दूर बैठ के भी लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मेंटली। तो यहाँ पे सारा जो है खाना वगैरह बन चुका था, मैंने यहाँ पे ले लिया छाछ, और छाछ इसलिए लिया क्योंकि आज मेरा जी सा घबरा रहा है और काम बहुत ज़्यादा है। आप लोगों को दिख रहा होगा बर्तन बन सब कुछ ऐसे ही रखी हुई है। थोड़ा सा सब्जी बच गया था, उसे मैंने रख दिया ताकि उस सब्जी को है ना अगर रोटी बनाने लेट हो जाऊँ तो बच्चों को उसी सब्जी से खाना दे दूँगी, और छाछ मैं पीऊँगी, बच्चों को नहीं दूँगी। सोनू को देना चाहिए था लेकिन सोनू को दूँगी नहीं, क्योंकि उसको है ना जुकाम और कोल्ड होने का बहुत ज़्यादा चांस रहती है, और सर्दी हल्के हल्के से पड़ने लगी ना। हमारे यहाँ पे दिन में तो बहुत भयंकर वाली गर्मी पड़ती है, लेकिन रात को है ना बहुत भयंकर सर्दी पड़ती है, लेकिन कंबल वगैरह भी कुछ भी नहीं निकला हुआ है। तो दोस्तों खाना वाना खा चुके थे हम यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे शांति दिमाग से ना बर्तन कर लूँगी, किसी भी तरह का कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि बच्चे एक बार अगर मोटा अनाज यानी कि मोटा अनाज उसको बोलते हैं, रोटी वगैरह चावल वगैरह खिचड़ी दलिया हो गया ना, अगर सुबह या फिर किसी भी टाइम अगर ब्रेकफास्ट या लंच डिनर कुछ भी करते हैं ना तो 3-4 घंटा कभी भी मतलब खाना देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है बीच में। तो बच्चे जो है आराम से खेलते रहते हैं, और उनका तबीयत अगर ख़राब भी रहे ना तो बस दवा देने की टेंशन रहती है, खाने का टेंशन 3 से 4 घंटे के बीच का जो होता है ना वो ख़त्म हो जाती है। और छोटे बच्चे प्रॉपर तरीके से अभी क्या उनका डाइट नहीं है। अभी मान लीजिए छोटू है, एक रोटी उसको देते हैं ना तो कई बार वो आधा खाता है, कई बार आधे से कम खाता है, कई बार पूरा भी खा लेता है। बस सब्जी पर डिपेंड करता है, अगर उसे सब्जी अच्छा लगता है ना, चाहे कोई भी सब्जी हो तो वो खा लेगा, अगर अच्छा नहीं लगता है ना तो वो नहीं खाएगा। कल रात को मैंने उसे एक रोटी बनाकर दिया था, उसने नहीं खाया था, पता है क्यों? क्योंकि कल रात को मैंने आलू का भुजिया बनाई थी तो उसको अच्छा नहीं लगा था, तो उसने क्या किया चीनी के पानी से 1/4 रोटी खाया था। तो फिर बाकी बची हुई जो रोटी था ना वो मैंने खा लिया था। तो बच्चों पर डिपेंड करता है, उनको अगर सब्जी अच्छा लगता है तो खाता है, नहीं तो नहीं खाता है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पास है ना कांच के बर्तन बहुत सारे रखे हुए थे, तो उनको सबसे पहले निकाल दिया मांज कर, नहीं तो अगर इन बर्तनों के साथ में मांज कर रखूँगी ना तो वो टूटने का चांस है। और वो जो बर्तन है ना कांच का मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मायने रखता है, और इस टाइम क्या है मैं ला भी नहीं पाऊँगी।
अगर इस टाइम बर्तन टूट जाए ना तो पता नहीं कब आएगा कब नहीं आएगा, वो कह पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और बर्तन भी है ना बहुत ज़्यादा हो जाता है, और बहुत ज़्यादा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मारना तो मुझे को है, लेकिन क्या है मेरी फिंगरों में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। और मैं मेडिसिन भी ले रही हूँ, लगातार ले रही हूँ, आज साल भर हो चुका है मेडिसिन वगैरह लेते हुए, लेकिन उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और जब मैं बर्तन मांजने के लिए, किसी भी काम करने के लिए हाथ की मुट्ठी को या किसी भी चीज़ को बंद करती हूँ ना तो मुझे बहुत दर्द होता है। और इसका क्या ही कर सकते, जब अकेले इंसान तो हर काम को खुद को करना पड़ेगा। और कब तक बुला के किसी को आप रोज़ रोज़ डॉक्टर के पास जाओगे, और बीमार बच्चा है उसको अगर डॉक्टर के पास आप रोज़ रोज़ लेके जाओगे खुद का चेकअप कराने के लिए, तो पता लगा कि वापस से भर्ती हो गया। और मेरे सोनू तो कुछ ज़्यादा ही होता रहता है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा दिन के बाद है, जैसे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो सब सही हो जाएगा। उसके बाप जब मुझे छोड़ के गया था उस टाइम मेरा छोटू 12-13 महीने का था। अब मेरा छोटू थोड़ा सा बड़ा हो गया, चलता है, तो मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो गया, उसे पैदल लेकर जा सकती हूँ, नहीं तो पहले तो गोदी में लेकर जाना पड़ता था। कभी भी थाने में जाती थी ना तो दोनों बच्चों को, एक को गोदी में एक को हाथ में लेकर जाती थी, बहुत परेशानी होती थी। अब तो छोटू भी चल लेता है, तो उम्मीद करती हूँ भगवान से आगे भी वो ऐसे सपोर्ट करेंगे, ऐसे आशीर्वाद बनाए रखेंगे ताकि मेरे बच्चे जल्दी से बड़े हो जाए और मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊँ। फ्री होने का मतलब ये है कि मैं काम वगैरह कर पाऊँ और बच्चों को घर पर छोड़ के जा पाऊँ। वो दिन तो पता नहीं कब आएगा, लेकिन ये है हाँ कि बच्चे खुद से अगर खाना खा लेता है ना तो एक माँ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि बच्चों को खाना खिलाने में जो भी लोग खिलाते हैं उनको पता है 1 घंटा 2 घंटा, कभी कभी उससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अभी तो बड़ा हो चुका है, 1 घंटे में खाना खा लेता है। तो देखिए यहाँ पे सारे बर्तन जो है लगभग हो चुका है, बस मोटा मोटा जो बर्तन है ना वो बचा हुआ है। और आज है ना पानी भरी थी ऊपर, लेकिन पानी थोड़ा कम कम आ रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों है, हो सकता है कोई निकाल लिया हो, क्योंकि 6 बजे है ना हल्की हल्की सर्दी पड़ने लगे तो कोई उठना नहीं चाहता है। लेकिन जो लोग नहीं उठना चाहते ना वो लोग क्या करता है, टंकी का ढक्कन खोल के, और जिनके पानी में टंकी है उसी में से नहा के और चले जाते हैं। अब ऊपर कौन जाए चौथी मंजिल पर बच्चों को छोड़ छोड़ के, और वो लोग कब निकालेंगे कब नहीं निकालेंगे उसका तो कोई देख नहीं सकते ना। और ऐसा थोड़ी है पानी की टंकी के लिए यानी 10-20 रुपए के लिए आप ऊपर कैमरा लगाओ तो दुनिया वो भी तोड़ देंगे। और ख़ास करके तब जब किसी को पता लगता है ना कि सिंगल है, कोई नहीं है, और उनके सामने मेरा पति छोड़ के गए हैं। इस बिल्डिंग में सारे लोग नए आ चुका है, पुराने लोग सब जा चुका है, लेकिन एक घर है जो पुराना है, तो उनको तो पता ही है कि कैसा है कैसा नहीं है, इसका पति कब छोड़ा है कब नहीं छोड़ा है। तो लोग क्या ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, चाहे वो मेंटली हो चाहे किसी भी तरह की टॉर्चर हो। और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे कितना सारा मैंने कपड़े धो लिया है, कम से कम क्या बताऊँ आपको, एक बुरा कपड़ा है, 2 तो बेडशीट हो गया मोटा मोटा जो कि डबल बेड का होता है ना वो धो दिया है। और बच्चों के हॉस्पिटल के कपड़े आने के बाद में देखिए आज धोने का टाइम मिला था, यानी कल सुबह धोया था, सारे दिन में ये सूखे हैं। और अभी शाम की टाइम हो रही है तो शाम के टाइम ये सबको संभल रही हूँ उठाने के बाद में। यानी कि देखिए इतने सारे कपड़े धोइए और हालत कैसे नहीं ख़राब होगा। इंसान हॉस्पिटल से आए, एक भी दिन रेस्ट भी नहीं कर पाए, डायरेक्ट काम पे लगो, उसमें भी दुनिया के ताने रहती है कि आप है ना। मेरी एक पड़ोसी है वो मुझे ऐसे कहते हैं, आप इतना लेट क्यों नहाती हो, आप सुबह 9 बजे से पहले नहा धो के तैयार होया करो। अब उनको क्या जवाब दे, अगर उनको जवाब दो तो उनको बुरा लगे, अगर नहीं दो तो खुद का मन को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो जवाब तो आजकल ज़्यादा देना पसंद करती नहीं हो, तो उन्होंने कुछ मैंने नहीं बोला कि उनको ठीक है तुम्हें जो लगता है करते रहो, बस मैंने इतना ही बोला उनको कि आप नहा लेती हो ना अच्छी बात है, लेकिन मेरा नहीं हो पाता है, कोई बात नहीं। ये कह के मैं आ गई। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ कपड़े ऐसे हैं, यानी जो 2 बेडशीट है ना उसे मुझे बिछाना है सुबह, यानी कल सुबह बिछाऊंगी उनको, तो उनको है ना ऐसे रख देती हूँ क्योंकि उनको नहीं सांभूंगी, यानी फोल्ड नहीं करूँगी। और बाकी जो ये कपड़े हैं ना इनको अभी पहनना नहीं है, कोर्ट की तारीख जब आएगा ना तभी पहनना है। और अभी इन कपड़ों को सामाने से कोई फ़ायदा भी नहीं, क्योंकि बाबू आ चुका है, बाबू ये पूरा ख़राब कर देगा। तो देख सकते हैं ये जो काम है ना देखने में आपको 15 मिनट लग रही है, लेकिन इन्हीं कामों को करने में ना सुबह के शाम हो जाता है, सारे दिन लगी रहती हूँ, कोई मानेंगे नहीं। और देखिए कितना बच्चा बदमाश हो चुका है, अपना आप ही ड्राम के ऊपर चढ़ जाता है। अगर ये कुर्सी वगैरह स्लिप हो जाए तो उसे कितना तेज़ चोट लगेगी। और यहाँ पे फ़ोन लगा हुआ रह जाता है कई बार, तो उनकी हरकतें जो है कैप्चर हो जाती है। बाकी सामने से तो मेरी चढ़ता नहीं है, देखिए कितने बार चढ़ के उतर चुके हैं, मैंने आने के बाद में देखा है। तो दोस्तों आज की वीडियो को है ना इसी के साथ एंड करती हूँ, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी होगी ना तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।